कांवड़ियों के समय भी लेकर के बहुत हंगामा हुआ था, उस नजरिए को कैसे दें? उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो सही है। जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आप अराजक तत्वों को चिन्हित करेंगे, पोस्टर लगाएंगे। अब देखते हैं कितने अराजक तत्वों को उन्हें चिन्हित किया और कितनों के पोस्टर लगेंगे। आप इंतजार करें। जिनके ढाबे टूटे, जिनकी मोटरसाइकिलें टूटी, जिनकी गाड़ियां टूटी, जिनकी पिटाई हुई, वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता है, ये बहुत तो बोलने तो देते ही नहीं, कहाँ बोलने देते हैं। नेता सदन खड़े होते हैं तो सब बंद हो जाता है, सारा नेता विपक्ष खड़ा होता है तो आप माइक ही नहीं ऑन करते हैं। तो ये परंपराएं नहीं है। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और पहले दिन से ही हंगामा है। सत्र चलने को तैयार नहीं है क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक पटल पर आने को तैयार नहीं है। कभी जगदीप धनखड़ जिनके इस्तीफे पे बवाल उठता है, तो कभी बिहार चुनाव भी सुर्खियों में रहता है। हमसे बात करने के लिए कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद साहब हैं। इमरान साहब, एक बार फिर बलि चढ़ रहा है संसद का ये सत्र जो है हंगामों के। बार बार दोषारोपण जो है विपक्ष पे हो रहा है। मुद्दे बहुत हैं। इन मुद्दों के बीच में जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। जनता ठगी नहीं जाए इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं। ये जो जनता की ठगी हो रही है इसी के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग एसआईआर के मुद्दे के ऊपर देश के लोगों के साथ जो जुल्म होने की तैयारी हो रही है उसको रोकने के लिए लड़ रहे हैं। एसआईआर के माध्यम से आप जो लोगों के वोट काटने की साजिश कर रहे हो, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। जो गरीबों को, दलितों को, मुसलमानों को आप वोट काटना चाहते हो, आदिवासियों को, उनके वोट के लिए लड़ रहे हैं। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सपना था कि देश के अंदर सभी एक समान होंगे, सबको एक समान अधिकार प्राप्त होंगे, उन अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पे बार बार दोष हो रहा है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये वो वोट काटे जा रहे हैं, या तो इस देश के नागरिक होने का सबूत नहीं दे पा रहे हैं, या वो इस दुनिया में नहीं है, या वो यहाँ से परमानेंटली। कितने लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया इलेक्शन कमीशन ने कि वो विदेशी नागरिक हैं? तो उन विदेशी नागरिकों को आइडेंटिफाई करके जेल में क्यों नहीं डाला? कितने लोग हैं जिनके खिलाफ आपने डबल आधार कार्ड प्राप्त किए, उनके खिलाफ आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई? कितने लोग हैं जो मृतक आप बताने का काम कर रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट या उनकी आपने जानकारी कहाँ से प्राप्त की कि वो मर गए? तो ये सारी चीजें इलेक्शन आयोग को पूरी की पूरी पारदर्शिता के साथ दिखानी चाहिए ना। इतनी बड़ी तादाद के अंदर वोट कैसे आप काट देंगे? एसआईआर को लेकर के तेजस्वी यादव का भी कहना है कि अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तो हम इंडिया ब्लॉक जो है वो बिहार इलेक्शन का विरोध कर सकती है। उस इलेक्शन के क्या मायने हैं जिस इलेक्शन के अंदर वोट ही नहीं होंगे? उस इलेक्शन के मायने क्या है कि आपने सबको वोट के अधिकार से वंचित कर दिया, तो उसके मायने क्या बचेंगे? तो मतलब आप कहीं ना कहीं रेडी हैं कि इलेक्शन का बैकआउट हो सकता है? ये तो पार्टी तय करेगी, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उस इलेक्शन के मायने क्या है जिस इलेक्शन के अंदर वोट ही ना हो? इस एसआईआर को लेकर के ही उत्तर प्रदेश की बलिया की जो विधायक है उनका कहना है कि ममता बनर्जी बार बार इस सर्वे को गलत ठहरा रही हैं और विरोध कर रही हैं। ऐसा करें कि वो बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेशियों के खिलाफ ऐसे लोगों के बात का मैं ना जवाब दूंगा ना मैं सुनूंगा। किसी आप सेंसिबल आदमी की बात करेंगे तो मैं बात करूंगा, जवाब भी दूंगा। उन्होंने एक बात और कही है जो मैं उनकी बात ही नहीं सुनूंगा। आप उनकी बात नहीं सुन? नहीं, मुझे सुननी नहीं ना। जो इस लायक नहीं है उसकी सुनने का कोई बात। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता है, ये बहुत तो बोलने तो देते ही नहीं, कहाँ बोलने देते हैं। नेता सदन खड़े होते हैं तो सब बंद हो जाता है, सारा नेता विपक्ष खड़ा होता है तो आप माइक ही नहीं ऑन करते हैं। तो ये परंपराएं नहीं है। लोकतांत्रिक या संसदीय परंपराएं नहीं है कि ये आप नेता विपक्ष को बोलने का समय ना दें। जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति थे इस देश के, उनके इस्तीफे पे भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार उस मुद्दे को उठा रहा है। इन सबके बीच में एक नए उपराष्ट्रपति को चुनने की जो गतिविधियां हैं वो भी चालू हो चुकी हैं। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मसले को आप? क्योंकि उस दिन जस्टिस वर्मा को लेकर के कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये सब कुछ बेवजह नहीं है। अच्छा, ऐसा आप ये मानते हैं? हाँ है, तो मैं न मानता हूँ, पूरा देश मान रहा है, सब लोग आप नहीं मानते क्या? लेकिन वो राज लगता है कि विपक्ष कामयाब होगी उस राज को। विपक्ष को जरूरत ही नहीं हो तो खुद ही खोल देंगे। कुछ दिन रुकिए, वो खुद ही खुल जाएगा। खुद ही खुल जाएगा, ऐसा मानते हैं? अखिलेश यादव के मस्जिद में नमाज पढ़ने को, बैठक करने को लेकर के चर्चे हुए, लेकिन आज आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत इलियासी साहब से मिल रहे हैं बैठक। अरे तनखैयों से आप मिलते रहिए, तनखैये हैं ये, इनका क्या है?
ये तो तनख्वाही हैं, इनको गाल बजानी है। जो भी सरकार में रहेगा उसकी गाल बजाएंगे। इन्हें सिक्योरिटी चाहिए, आगे पायलट चाहिए, पीछे पायलट चाहिए। ये तनख्वाही है, इनकी बात मत करिए। ये हमारी कौम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में जो शासन चल रहा है उसको कैसे देखते हैं? शासन चल रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है। अब ये तो बाबा से पूछिए जा करके कैसा चल रहा है। आप कल उनके मंत्री बता रहे थे कैसा चल रहा है, तो मैं क्या बताऊं। कल उनके मंत्री बता रहे थे, मुझे बता इमरान मसूद साहब कैसा महसूस? मैं बताता रहा हूँ, उनके मंत्री जी का बयान देख लीजिए। कल ऊर्जा मंत्री जी का बयान था, वो बता रहे हैं कैसी सरकार चल रही है, तो मैं क्या बताऊंगा। गोरखपुर में एक 26 बटालियन को लेकर के मसला सामने आया है। बस ये आप बताइए ना, सरकार आप ही बता रहे हैं। उन दिखाई तो दे रहा है, अगर इतने रिक्रूट महिला है हंगामा कर रही है तो कैसी सरकार चल रही है बताने की जरूरत थोड़ी है। कांवड़ियों के समय भी लेकर के बहुत हंगामा हुआ था, उस नजरिए को कैसे? उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो सही है। जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आप अराजक तत्वों को चिन्हित करेंगे, पोस्टर लगाएंगे। अब देखते हैं कितने अराजक तत्वों को उन्हें चिन्हित किया और कितनों के पोस्टर लगेंगे। जिनके ढाबे टूटे, जिनकी मोटरसाइकिलें टूटी, जिनकी गाड़ियां टूटी, जिनकी पिटाई हुई, वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं। 2027 के इलेक्शन भी धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा? बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का सरकार बनाएंगे हम, ऐसा मानते हैं। इंशाल्लाह इंडिया ब्लॉक बनाएगी इंशाल्लाह। ये हमारे साथ इमरान मसूद साहब थे। देखिए, विवाद बहुत है, मसले भी बहुत हैं, लेकिन इन मसलों के बीच में चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, रिप्रेजेंटेटिव वो जनता के ही हैं। और इन्हीं मुद्दों पे इमरान मसूद साहब ने हमसे बात की। देखते हैं कैसे कैसे ये मानसून का सत्र आगे बढ़ता है और ऐसे कौन कौन से विवाद हैं जो हमारे सामने आते हैं। जय हिंद।